नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आप भी गिफ्ट देते या लेते हैं? गिफ्ट दें और लें, लेकिन बहुत संभल कर, क्योंकि गिफ्ट में छिपी है आपकी किस्मत। देखिए कालचक्र। जी हाँ, बस कुछ ही दिनों बाद नया साल दस्तक देने वाला है। ऐसे में गिफ्ट लेने और देने का चलन काफी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिफ्ट लेने और देने से भी आपके जीवन और किस्मत पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? अगर नहीं तो जरूर देखिए हमारे साथ आज का कालचक्र, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि एक गिफ्ट से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, आपकी खुशियां, आपकी तरक्की। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है, फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 22 दिसंबर 2021 दिन बुधवार। आज पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, शाम 4:52 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रहेगा रात 12:45 तक। इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू होगा जो मूल संज्ञक होगा। इंद्र योग दोपहर 12:04 तक। इसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, और भद्रा काल शाम 4:52 तक। यमगंड काल सुबह 9:45 तक। गुलिक काल सुबह 11:02 से दोपहर 12:20 तक। जय मां विंध्यवासिनी। क्या गिफ्ट से भी आपकी और हमारी किस्मत जुड़ी है? क्या गिफ्ट भी शुभ, अशुभ, लकी, अनलकी हो सकता है? क्या गिफ्ट का हमारे ग्रहों से कोई कनेक्शन है? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं पंडित सुरेश पांडे जी से। बताएं पंडित जी, गिफ्ट से हमारी किस्मत जुड़ी होती है? गिफ्ट का हिंदी में अर्थ होता है उपहार, और उपहार का सरोकार सनातन धर्म में अति प्राचीन काल से है। कोई भी देवी देवता किसी देवी देवता के पास गया, कोई राजा किसी ऋषि मुनि के पास गया, कोई विद्वान अपने गुरु के पास गया, तो कुछ न कुछ उपहार लेकर जरूर गया। अगर सुदामा भी कृष्ण के साथ गए, कृष्ण के पास गए, तो उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके घर में हफ्तों हफ्तों फाके होते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहीं से थोड़ा सा चावल मांग करके भगवान कृष्ण को उपहार के लिए दिया था। तो कहने का आशय है कि सनातन धर्म की अति प्राचीन परंपरा है उपहार, खाली हाथ कहीं न जाना, और उसी उपहार की आज हम चर्चा कर रहे हैं। सभी प्रकार की जो मीठी चीजें हैं उन पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, यानी बृहस्पति का प्रभाव मीठी चीजों पर होता है। गुरु सबसे बड़ा और सबसे प्रभाव देने वाला ग्रह माना गया है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रहा। अकेला बृहस्पति अगर मजबूत हो तो दूसरे ग्रह खराब हो करके भी क्या बिगाड़ पाएंगे। गुरु ग्रह का आधिपत्य फैट बढ़ाने वाली चीजों पर भी होता है। जब भी आपको या आप किसी को मिठाई, केक, पेस्ट्री या चॉकलेट गिफ्ट करते हैं, तो मीठा गिफ्ट में लेने वाले व्यक्ति पर गुरु ग्रह का प्रभाव बढ़ता है। ऐसा गिफ्ट देने से गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में तरक्की होती है, जीवन को नई दिशा मिलती है और परिवार की उन्नति होती है। आजकल ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट का चलन है, क्योंकि मिठाइयों में अक्सर मिलावट के कारण दिवाली पर लोग
ड्राई फ्रूट्स देना ज़्यादा आजकल पसंद कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स पर सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है और सूर्य रजोगुण प्रधान है, इसलिए ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करना और गिफ्ट में लेना ये बहुत ही शुभकारी माना जाता है। सूर्य की वस्तु का उपहार में देना और उपहार में लेना दोनों के लिए ही वरदान है। जय मां विंध्यवासिनी। यानी कि अब गिफ्ट देना और लेना दोनों ही सोच समझ कर चाहिए। और गिफ्ट में सबसे ज्यादा प्रचलित जो चीज है वो होते हैं क्लोथ्स, यानी कि कपड़े। किसी को कपड़े बहुत ज्यादा भेंट किए जाते हैं, या कोई आपको कपड़े भेंट के तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या अगर आप भी किसी को कपड़े भेंट करने की सोच रहे हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए, ये जरूर बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन पहले बात करेंगे मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। तो चलिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि श्रीमान आपका राशि स्वामी अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन आपके धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय आपके आजीविका भाव में शनि के साथ है, जिसका मतलब यह है कि आपको धन लाभ होगा। लेकिन जिस औसत में आपको धन लाभ होगा उसी औसत में खर्च भी हो जाएगा। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए दिन निसंदेह अच्छा है। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आज मेष राशि के जातकों को व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। भगवान शिव की विधिवत उपासना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि का दिन आज कैसे जाने वाला है बताएंगे आपको, लेकिन वंदना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जोधपुर से, उनसे बात करेंगे। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो वंदना। हाँ पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। मैं अपने बड़े भाई के बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। उसका नाम अरविंद है और उसका जन्म 2/3/98 को 1:30 बजे दोपहर में हुआ है, जोधपुर। पंडित जी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, इसके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है तो कब लगेगी, अगर नहीं है तो उसको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। और पंडित जी मेरा भैया प्लॉट ले रखा है, उसका मकान कब बनेगा ये बता दीजिए। चलिए वंदना जी, मैं पूरे विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपके भाई के बेटे को सरकारी नौकरी अति शीघ्र भविष्य में मिलने वाली है। इसमें ज़्यादा विलंब नहीं बना हुआ है। 2022 के अंत तक इसे सरकारी नौकरी में नियोजित हो जाना है। ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही दमदार लड़का है। ये अपने खानदान का नक्शा बदल देगा। हाँ, जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है आपके बड़े भाई के घर का, तो उसके बारे में बताऊं कि शुक्र और सूर्य दोनों की स्थिति अभी द्वितीय द्वादश है। अभी आपके भैया के प्लाट पर घर बनने में विलंब नज़र आ रहा है मुझे। ये देरी जनवरी 2023 तक की भी हो सकती है। इसलिए अगर जल्दी घर चाहते हों तो उस प्लाट पर शुक्रवार के दिन दुर्गा सप्तशती के संपुटित 9 पाठ करवा करके और वहाँ पर हवन कर दें। निसंदेह यह उपाय घर में तेजी लाएगा और घर जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, जो वृषभ राशि के जातक होते हैं उनके धन भाव का स्वामी होता है बुध और आमदनी का स्वामी होता है बृहस्पति। और बुध बृहस्पति की आज तृतीय एकादश स्थिति है। इसलिए आप सभी वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, बचत करने की थोड़ी सी कोशिश करिए। करियर से जुड़े नए अवसर मिलेंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दूसरों की मदद सोच समझ कर करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। नए साल के मौके पर या किसी और भी मौके पर लोग कपड़े गिफ्ट करते हैं। क्या कपड़े गिफ्ट करना शुभ होता है, या फिर कपड़े तोहफे में देते समय भी कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि गिफ्ट लेने वालों पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना पड़े? जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, कपड़े ऐसी चीज हैं जो सबसे ज्यादा गिफ्ट दिए जाते हैं कि ये सोचकर कि भी हम कपड़ा गिफ्ट करें तो काम आएगा, सामने वाला पहनेगा, उसको बार बार हमारी याद आएगी। तो क्या कपड़ा गिफ्ट करते समय भी बहुत सोचना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए कुछ बातों का? देखो, कपड़ा उपहार में भी दिया जाता है और वस्त्र दान भी किया जाता है। अन्न वस्त्र दान जो है, जब अन्न वस्त्र का दान कहा जाता है तो एक साथ कहा जाता है। मतलब शरीर की जीविका निर्वाह के लिए अन्न और तन को ढकने के लिए वस्त्र, ये दोनों महादान की श्रेणी में आते हैं। अलग अलग तरह के कपड़ों पर अलग अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। जैसे कमर से ऊपर पहने जाने वाले कपड़े, शर्ट, टी शर्ट जो भी हैं, इन पर केतु का प्रभाव होता है, और कमर से नीचे पहने जाने वाले कपड़ों पर राहु का प्रभाव होता है। इसलिए बिना सिले हुए कपड़े गिफ्ट में देना ही सबसे शुभ होता है। मैंने एक बात बताया, आपने गौर किया कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब गौर करिएगा आप। कमर के नीचे पहने जाने वाले कपड़े पर राहु का प्रभाव होता है, और राहु का लक्षण है फटा हुआ। क्या है राहु का लक्षण? फटा हुआ। राहु अगर आपके घर में खराब होगा तो आपके घर की दीवार फटी होगी। राहु अगर खराब होगा तो आपके घर के बर्तनों के ऊपरी हिस्से टूटे हुए होंगे। राहु अगर खराब होगा तो फर्श टूटी होगी। राहु अगर खराब होगा तो पैर के अंगूठे के पास मोजा फटा हुआ होगा। राहु खराब होगा तो घर में छिपकलियां होंगी। राहु खराब होगा तो आपके बिस्तर से स्मेल आएगी। राहु खराब होगा तो दीवार में सिलन रहेगी। इसी तरह से जिसका राहु खराब है वो आज फटी जीन्स पहन के घूम रहा है और कह रहा है ये फैशन है। और ये राहु शायद इतना न कुपित हो जाए कि सचमुच में फटा कपड़ा पहनने की स्थिति बन जाए। इसलिए कम से कम मैं मेरे दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ये कोई फैशन वैसन नहीं है। अगर आपके पास आपने फटी जीन्स खरीद ली है तो उसे किसी को दान दे दीजिए और आप कृपया अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करिए। ऐसे कपड़ों पर सूर्य और बृहस्पति ग्रहों का प्रभाव होता है। जिस ड्रेस में जितना कट और जितनी सिलाई होती है वो उतना ही नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए होता है। ऐसे में इन कपड़ों को पहनने वाले व्यक्ति पर उतना ही बुरा असर पड़ता है। चेक्स वाली शर्ट या ड्रेस कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी डिजाइन्स पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है। काले और नीले रंग की पैंट भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। खादी के कपड़ों पर सूर्य ग्रह का सबसे अधिक प्रभाव होता है, और खादी के कपड़े तोहफे में देने से व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है। रेशमी कपड़ों पर चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव होता है, जो गिफ्ट में देने पर शुभकारी होता है। ऊनी कपड़े, ऊनी वस्त्र सूर्य ग्रह के प्रभाव में होते हैं, इसलिए इनका गिफ्ट में देना और लेना दोनों ही शुभकारी होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में इस समय चंद्र की स्थिति बनी हुई है, और आपका राशि स्वामी आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में खर्च करेंगे लेकिन बचत भी करने की स्थिति बनेगी। काम का बोझ बढ़ सकता है। शादी के लिए कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है। देखिए,
आपके छठे भाव को जब मैं देख रहा हूं तो मंगल केतु की स्थिति, तो ये कहने का मन हो रहा है कि यदि आपके जोड़ों में कभी दर्द की समस्या रही है तो वो इस समय फिर आपको परेशान कर सकती है। परिवार और काम दोनों में तालमेल बनाकर रखें। हो सके तो हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बात कर्क राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि में तो इस समय स्वयं चंद्रदेव विराजमान हैं, तो पूछना ही क्या है। ऐसे में शुक्र शनि की पूरी दृष्टि भी चंद्रदेव के ऊपर है। तो भाई, अगर कहीं आप पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, चाहे म्यूचुअल फंड में, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आज जहां भी आप पैसा लगा देंगे उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। आपके साथ काम करने वाले जो आपके कुलीग हैं, सहकर्मी हैं, वो आपको सहयोग देने से पीछे रहेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। अगर आपके मन पर कोई बोझ है और आप चाहते हैं कि घर वालों को टेंशन में ना डालें, तो मेरा आपके लिए सुझाव है कि अपने टेंशन को कम करने के लिए अपने मन की बात आप अपने जीवन साथी से, जीवन संगिनी से जरूर कह दीजिए। देखिए, ग्रहों की स्थिति जो देख पा रहा हूं, छठे भाव में बुध सूर्य के साथ है और उसका स्वामी जो है वो बृहस्पति है। कुल मिलाकर के स्थिति ये बनती है, खांसी और नज़ले की शिकायत हो सकती है। आज आपको किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद को चावल और दूध दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। नया साल बस कुछ ही दिनों में दस्तक देने वाला है। ऐसे में नए साल के खास मौके पर आप गिफ्ट दें या फिर गिफ्ट लें, लेकिन थोड़ा संभल कर। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गिफ्ट देना और लेना दोनों ही आपकी किस्मत से जुड़े हैं, आपके ग्रहों से जुड़े हैं। चलिए अब बात करते हैं हम परफ्यूम्स की, और पंडित जी से जानते हैं कि परफ्यूम्स गिफ्ट करना ठीक है या नहीं। हालांकि पंडित जी, परफ्यूम्स को लेकर कई बार कहा जाता है कि परफ्यूम गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करते हैं। इसके पीछे क्या चीज़ें सही हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंध पुष्टि को बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में इत्र, परफ्यूम और डिओड्रेंट पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इत्र, परफ्यूम और डिओड्रेंट किसी को भी गिफ्ट करने से कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन चंदन से बना हुआ इत्र या परफ्यूम या डिओड्रेंट बहुत सोच समझकर गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि चंदन में शुक्र ग्रह के प्रभाव के साथ साथ राहु का भी प्रभाव छिपा होता है। चंदन के इत्र या परफ्यूम गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु के प्रभाव से परेशानियां बढ़ने लगती हैं। इसलिए कभी कभी शुक्र ग्रह की इन चीज़ों को गिफ्ट लेने से सेहत पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से सावधानी ये है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है और आप चंदन का इत्र किसी से उपहार में लेते हैं, तो ये शायद आपके लिए ठीक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे सिंह राशि की, लेकिन उससे पहले दिल्ली से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, संजय बोल रहा हूँ मैं दिल्ली से। हाँ, बोलिए संजय जी। 1989 महीना 24 तारीख का मेरा जन्म है। जी। पंडित जी, 9 महीने से घर बैठा हूँ, कहीं काम की सेटिंग नहीं बन रही है।
और दिल्ली में एक मकान है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बिक जाए और जहाँ मैं लेना चाहता हूँ गली नंबर 11 में, वहाँ मेरा मकान बन जाए। अब संजय जी, जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, मंगल और शनि दोनों की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि अब से लेकर 90 दिनों के अंदर आप नौकरी पा जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको करना चाहिए कि 7 मंगलवार 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ किसी हनुमान मंदिर में बैठ करके करें और पाठ करने के बाद हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। उसके बाद घर आएँ। जब तक पाठ पूरा न हो तब तक व्रत करें। पाठ पूरा होने के बाद भोजन करें। और जहाँ तक घर बेचने वाली बात है तो देखो, चंद्रमा से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ है। अभी अगर घर या वो ज़मीन आपकी बिक भी जाए तो आपको अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे समझ से आपको मई जून तक का इंतज़ार करना चाहिए। वो घर भी अच्छे दाम में बिकेगा और आपकी मनपसंद जगह पे जगह भी आपको मिल पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि से पंचम भाव में बुधादित्य योग है। व्यय भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है खर्च के स्थान में। कहीं पैसा लगाना है तो मत लगाइए, चाहे वो शेयर हो और चाहे वो कमोडिटी हो। हाँ, एक बात जरूर है कि आज आपके काम की तारीफ होगी, इसलिए कि शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपके काम की प्रशंसा लोगों को करना पड़ेगा। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य सहायक रहेगा। खुद के लिए समय निकालिए, राम दरबार की पूजा करिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कन्या राशि की, कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथी? क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? कन्या राशि के धन भाव का स्वामी शुक्र है, जो शनि के साथ पंचम भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रमा से पूर्ण रूपेण दृष्ट है, तो इसलिए कन्या राशि के जातकों को आज प्रचुर मात्रा में धन लाभ हो सकता है। काम में सफलता मिलेगी, सहयोगियों का साथ मिलेगा। माँ की सलाह आपका काम बनाएगी। खान पान में लापरवाही स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और लेदर की चीज अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं या आपको लेदर की चीजें मिलती हैं तो क्या उसका आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? कहीं कोई नेगेटिव प्रभाव तो नहीं है? ये बारे में हम जानेंगे, लेकिन मेरठ से हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार अग्रवाल। जी जी। तो मेरे 30/12/1949 मेरा जन्म जी। डेट। टाइम है 21.19। जी। पंडित जी, मेरा एक बेटा है और वो लंदन में रहता है। उसकी जो वाइफ है उसका नाम है कनिका। वो कनिका और उसका फादर जो उसका नाम है अशोक गुप्ता, मैं अकेला यहाँ रहता हूँ। उसका व्यवहार दोनों का बहुत खराब है और मेरे लड़कों को भी परेशान करती है और मुझे भी बहुत परेशान करती है। मैं अकेला रह रहा हूँ जबकि मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहता हूँ। अब देखिए, बात तो ये है सुरेंद्र जी कि आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, बुध है, और प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है। शनि और बुध की द्वितीय द्वादश स्थिति बन रही है। सारा दोष बहू या बहू के पिता में ही नहीं है, क्योंकि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुधादित्य योग में है। बेटा आपका सहज आचरण करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके भी विल पावर की कमजोरी है। अगर वो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करे तो आपको अपने साथ वो रख सकते हैं। उसमें उनके पत्नी या उनके फादर इन लॉ का कोई रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पुत्र सबको प्रसन्न रखना चाहते हैं, पत्नी को भी प्रसन्न रखना चाहते हैं, आपको भी प्रसन्न रखना चाहते हैं, जिसमें आपकी और उनकी दूरी बनी हुई है।
ज्योतिष के आधार पर देख करके सुरेंद्र जी मैं कह सकता हूं कि अभी आपको अपने बेटे के साथ रहने का संयोग नहीं बना है और आप अकेले कहाँ हैं, आपके साथ ईश्वर तो है। तो आप ईश्वर का ध्यान करते हुए अपना भजन पूजा में मन लगा करके इस बात के लिए मन दुखी मत करिए कि बेटे के पास नहीं हूँ। सभी लोग बेटे के पास नहीं होते हैं, भगवान सबके पास होते हैं। यहीं आप अपने शेष जीवन को आनंदपूर्वक बिताने की कोशिश करिए। आजकल लेदर की चीजें भी लोग काफी गिफ्ट करते हैं। क्या लेदर की चीजें किसी को तोहफे में देना ठीक है या फिर नहीं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, लेदर गिफ्ट करें, लेदर के पर्स, वॉलेट, ये गिफ्ट में दिए जाते हैं, कितना सही है इसको देना या फिर इस गिफ्ट को लेना? देखिए, अब चमड़े की बात हो रही है। कई लोग चमड़े से बनी चीजें गिफ्ट करना पसंद करते हैं और चमड़े का पर्स, जूता, बेल्ट, बैग, सजावट की चीजें। चमड़े पर आप भी समझते होंगे शनि और केतु ग्रह का संयुक्त प्रभाव होता है। चमड़े से बनी कोई भी चीज किसी को गिफ्ट करने का मतलब है कि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन में शनि और केतु का प्रभाव बहुत बढ़ा रहे हैं। केतु एक अनिष्टकारक ग्रह है जो कुछ ही लोगों पर शुभ प्रभाव डालता है, बाकी लोग इसके प्रभाव से झुलसे रहते हैं। ज्यादातर इसका प्रभाव अशुभ ही होता है। किसी को चमड़े का पर्स देने से आर्थिक हानि होती है। केतु जिस व्यक्ति की कुंडली में शुभ ना हो, उसको अगर चमड़े से बनी चीजें तोहफे में देंगे तो ऐसे व्यक्ति को ना सिर्फ आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, बल्कि ऐसा व्यक्ति मान सम्मान भी खो देगा। हाथ से कोई प्रभावशाली पद जा सकता है, किसी अनचाही जगह पर भी ट्रांसफर मिल सकता है। जो लोग चमड़े से बनी ही चीजें गिफ्ट करना चाहते हैं, उनको केतु और शनि का प्रभाव कम करने के लिए मिठाई या चॉकलेट जरूर गिफ्ट करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे तुला राशि की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, तो तुला राशि के जातकों का गोचर ये है कि द्वितीय भाव में मंगल केतु, तृतीय भाव में बुधादित्य योग, चतुर्थ भाव में शुक्र शनि, पंचम में बृहस्पति आपके खर्चे को बढ़ाएंगे। काम समय पर पूरा आप नहीं कर पाएंगे, काम का बोझ भी बढ़ेगा। अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, रिश्ते मधुर रहेंगे। पैरों में दर्द बढ़ सकता है, दुविधा से कोई बड़ा फैसला ना लेना चाहिए। माता पिता को कोई उपहार देना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौटेंगे और पंडित जी से और भी कुछ गिफ्ट आइटम्स के बारे में जानेंगे, इनको लेना या फिर उन गिफ्ट्स को देना आपके लिए या सामने वाले के लिए भारी पड़ सकता है। और ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं पंडित जी जिनको देते समय हमें सोचना समझना चाहिए? क्योंकि जब हम किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं तो हम किसी शॉप पर जाते हैं, हमको या तो कोई शो पीस पसंद आता है तो हमको लगता है देना चाहिए। ऐसे कौन से गिफ्ट्स हैं सोच समझ कर हम दें या फिर लें? देखिए, गिफ्ट देते समय अगर आपका भाव ये पवित्र हो, मैं इस व्यक्ति की प्रसन्नता या उन्नति या अभ्युत्थान के लिए ये चीज़ें दे रहा हूँ, तब तो वो अनिष्टकारक चीज़ भी होगी तो अच्छी बन जाएगी। लेकिन अगर देते समय ये दिमाग में बात है, यार मेरा तो शनि खराब है, इसको चमड़े की चीज़ दान करके अपना शनि मैं इसके ऊपर चढ़ा दूंगा। मेरा तो राहु खराब है, मैं ये चीज़ दान करके अपना राहु ख़त्म कर दूंगा। अगर ये भाव समझ करके आप किसी को उपहार दे रहे हैं तो निसंदेह आपको कोई अच्छा फल तो नहीं मिलेगा, लेकिन प्रकृति की निगाह में आप दोषी जरूर बन जाएंगे। क्योंकि ऐसी वस्तु उपहार में नहीं दी जाती है, ऐसी वस्तु दान में दी जाती है। दोनों शब्दों में अंतर है, उपहार और दान। गहरे रंग के धारी या चैक वाले कंबल
कभी भी किसी को तोहफे में नहीं देना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दान में नहीं देना चाहिए, दान में आप दे सकते हैं। ऐसे कंबल पर केतु ग्रह का आधिपत्य होता है जो बुरा प्रभाव डाल सकता है। किसी को पर्स तोहफे में नहीं देना चाहिए, पर्स खुद खरीदने और इस्तेमाल करने चाहिए। किसी को कटलरी सेट गिफ्ट नहीं करना चाहिए। धारदार और नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। किसी को सजावटी फूल गिफ्ट नहीं करना चाहिए, इससे जिंदगी नीरस होने लगती है। जिन पौधों में से दूध निकलता है ऐसे पौधे भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। देवी देवताओं की मूर्तियां भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, ये बात ध्यान रखने की है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात वृश्चिक राशि की होगी, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुकी हैं प्रीत हमारे साथ। प्रीत, बहुत बहुत स्वागत है, पंडित जी से बात कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। प्रीत बोल रही हूँ दिल्ली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1984 जी। और मेरा टाइम ऑफ बर्थ है 2:43 आफ्टरनून का। जी जी। पंडित जी, मुझे एक तो विवाह के लिए पूछना है और दूसरा मेरा काम में प्रमोशन के लिए पूछना है। देखो प्रीत, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, बुध और बृहस्पति तृतीय एकादश शनि मड़ऊ योग कारक है। विवाह में तुम्हारे बहुत देर हो गई है और बुध और बृहस्पति के बीच में 16 डिग्री पर बैठा हुआ शनि मड़ऊ योग कारक है। पहली बात तो कोई योग्य रिश्ता टकराता नहीं है, और योग्य रिश्ता टकराता है तो 2-4 दिन सकारात्मक बात हो करके फिर बात ही खत्म हो जाती है। ऐसे में आपको बताना चाहूँगा, कात्यायनी मंत्र का 41,000 जप एक ही दिन में 8 ब्राह्मणों के द्वारा आप करवाइए। हवन तर्पण मार्जन करवाइए। 8 ब्राह्मणों को पीला वस्त्र दान करिए। खीर पूड़ी का भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। निसंदेह अधिक से अधिक 12 अप्रैल तक आपका विवाह कहीं ना कहीं पक्का हो जाएगा। लेकिन जब तक आप ये उपाय नहीं कर लोगे तब तक कठिनाई बनी रहेगी। इसलिए उपाय आपके लिए आवश्यक है। प्रमोशन आपका होता रहेगा, नौकरी में उन्नति आपकी बनी रहेगी। बस मैरिज लाइफ को लेकर के दिक्कत है, क्योंकि शनि मड़ऊ योग कारक है। कहीं न कहीं से विवाह की ये दिक्कत शनि के कारण है। ये उपाय होते ही सारी परिस्थितियां आपके फेवर में हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि के राशिफल के बारे में बात करेंगे। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल केतु की स्थिति आपके राशि में और भाग्य स्थान में चंद्रमा का होना ये पैसों का नुकसान करा सकता है। काम में सफलता मिलेगी, शादी की बात पक्की हो सकती है, मां का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गलतफहमी से बचें। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। चलिए, तो धनु राशि के जातकों का ग्रह गोचर जान लीजिए। आपके राशि में सूर्य और बुध की स्थिति है। आपके धन भाव में शुक्र और शनि है। आपके पराक्रम के स्थान में बृहस्पति है। अगर ये सब मिलाकर के इसके प्रभाव को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि फिजूल खर्ची बढ़ेगी। लेकिन यदि नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का योग बन रहा है। जीवन साथी से बेवजह अनबन हो सकती है। तनाव नहीं लेना चाहिए। सोच समझकर नौकरी में बदलाव करने की कोशिश करें। भगवान विष्णु को ध्यान करें, उनकी उपासना करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और बारी मकर राशि की, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू से, उनसे बात करते हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से बात कर सकते हैं आप।
शिव कुमारी जी जुड़ चुकी हैं लखनऊ से। शिव कुमारी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप पंडित जी से बात कर सकती हैं। जी हेलो। हाँ बोलिए शिव कुमारी जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। पंडित जी, हमारा नाम शिव कुमारी है, हम लखनऊ से बोल रहे हैं। जी हमारी तबीयत कुछ नहीं ठीक रहती है, आए दिन कुछ न कुछ दिक्कत लगी रहती है और दवाई लग रही है। और दूसरा सवाल है पंडित जी, हमारी 6 साल की बिटिया है और हमने सारी जांचें भी कराई है। दूसरा बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या दिक्कत है, नहीं हो रहा। देखिए सही बात तो यह है कि जो आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो शिव कुमारी तुम्हारे 6ठे भाव में चंद्रमा स्वगृही है। इसका मतलब कि तुम्हें शीत से एलर्जी है, खून से संबंधित बीमारी है, तुम्हारा हीमोग्लोबिन कमज़ोर है और पानी और ठंड से एलर्जी है। ये 3 रोग बन करके उभर रहे हैं। इसके लिए मैं बताऊं, आपको तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए, तुलसी घनवटी का सेवन करना चाहिए, गिलोय घनवटी का सेवन करना चाहिए, च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। इससे आप रोग मुक्त हो सकते हैं, आपका कोई रोग असाध्य नहीं है। जहाँ तक आपने संतान के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी मंगल केतु के साथ है और चंद्रमा से पंचम नवम है। आप जब भी भगवान शिव का शिव मंदिर में जा कर के गाय के दूध से रुद्राभिषेक कर लें, उसके ठीक 60 दिन के अंदर आपको माँ बनने का पुनः सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और बात करेंगे मकर राशि की, जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है। सावधान रहिएगा, कहीं भी पैसा लगाइएगा तो पैसा डूबेगा, ये बात समझ के रखिए। ये बात अलग है कि आपके काम की तारीफ होगी, तरक्की का योग बना हुआ है, लेकिन जीवन साथी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा, किसी के प्रति नकारात्मक व्यवहार न रखें। श्री कृष्ण को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और बात करेंगे कुंभ राशि की और जानेंगे कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि का बृहस्पति और आपके व्यय भाव का शुक्र शनि ये संकेत कर रहे हैं कि आप लाख कोशिश करने के बाद भी पैसा नहीं बचा पाओगे। काम का बोझ भी आपके सर बढ़ेगा, रिश्तों में गलतफहमी भी बढ़ेगी। इसलिए तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। वाणी पर संयम बरतिए वरना अपयश मिलेगा। माँ दुर्गा की पूजा उपासना करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि कौड़ियों के वो करामाती उपाय जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, बताएं पंडित जी। कौड़ी भगवान शिव के वाहन नंदी को बहुत प्रिय है। इसमें भगवान शिव का भी वास माना जाता है। कौड़ी माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ 11 कौड़ियों की भी पूजा की जाती है। पूजा के बाद इन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान में स्थापित किया जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपकी तिजोरी भरी रहेगी। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए मुख्य द्वार पर 11 कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर आपको लटका देना चाहिए और ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाएगा। बार बार धनहानि हो रही है तो आपके घर में अगर चोरी की घटनाएं हो रही हैं तो अपनी तिजोरी में 2 कौड़ियाँ लाल रंग के कपड़े में बांध करके शुक्रवार को रख करके देखिए, चोरी बंद हो जाएगी। नौकरी में सफलता मिले, इसके लिए शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी पर चढ़ी कौड़ियाँ गुलाबी धागे में पिरोकर अपनी कलाई में भी आप बांध सकते हैं। इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि के भाग्य स्थान में मंगल और आजीविका के स्थान में बुधादित्य योग बना हुआ है और व्यय भाव में बृहस्पति की स्थिति खर्च बढ़ने की संभावना बता रही है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके नौकरी में ट्रांसफर संभव है, जीवन साथी से तालमेल बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। सोच समझकर कोई फैसला लीजिएगा। घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो तुलसी का पौधा ईशान कोण में जरूर लगाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी आपने दी। शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि गिफ्ट में क्या चीज हमको देनी चाहिए जिनका असर हमारे ग्रहों पे पड़ता है या क्या नहीं देनी चाहिए। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।